बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या है? यानी भौतिकी चैप्टर का पहला का पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। भौतिकी पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है। और उसके बाद में क्या है इसमें, यानी प्रकाश का पहला चैप्टर में क्या है, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग का लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे यानी प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, यानी प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी सहायता से सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश क्या है, क्या मतलब प्रकाश कैसे, कौन पूछेगा प्रकाश क्या है, किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कहे तो इसका मतलब होगा क्या, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। उसके बाद में आगे देखिए, प्रकाश जो होता है ना, देखिए तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में, यानी विद्युत चुंबकीय तथा अनुप्रस्थ होती है। सब व्यक्ति में पूछता है, यानी प्रकाश तरंग के रूप में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तथा क्या होता है, अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। यानी प्रकाश क्या होता है, यानी प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तथा क्या होता है, अनुप्रस्थ होती है। आगे याद रखिए, प्रकाश की चाल जो होता है ना, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यानी शून्य में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक क्या होता है, शून्य या निर्वात इसको कहते हैं, शून्य या निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहिए, या 3 लाख इसको कहते हैं, 3 लाख किलोमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3 लाख किलोमीटर कहते हैं, 3 लाख किलोमीटर होता है। सबसे अधिक किसमें होता है, प्रकाश के चाल, तो सबसे अधिक होता है शून्य या निर्वात में, जिसको कहते हैं प्रकाश की चाल होता है। आगे देखिए इसमें क्या होता है, आगे होता है प्रकाश की चाल होता है, यानी प्रकाश की चाल की खोज किसने किया था, तो प्रकाश की चाल का जो खोज किया था, प्रकाश की चाल का खोज किसने किया था, रोमन ने किया था। किसने किया था? रोमन ने किया था। किसने किया था? रोमन ने किया था। यानी प्रकाश की, जैसे पूछा कोई प्रकाश की चाल किसने किया था, रोमन ने किया था। तो सबसे पहले देखिए, याद रखिए क्या, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं। दूसरा में लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तीसरा में लिखा है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश तरंग के रूप में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तथा अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक है शून्य या निर्वात में, जिसको कहते हैं 3 लाख कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहिए, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद में आगे लिखा है, प्रकाश की चाल का जो खोज किया था किसने किया था, रोमन ने किया था। किसने किया था? आगे क्या किया था, प्रकाश की चाल, इसके बारे में। और यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में तथा सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है, ठोस में होती है।
देखिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है। उसके बाद द्रव में होता है, सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद में जो प्रकाश की चाल है ना, जो प्रकाश चलता है, प्रकाश किसमें चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो पूछता है कि प्रकाश कौन सा रेखा में, सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि वक्राकार में करते हैं। क्या याद रखिएगा, वक्राकार जो है सीधी रेखा में क्या करते हैं, गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो देखिए आप लोग का लिखा है सबसे पहले कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। आगे लिखा है कि प्रकाश की चाल, मैंने प्रकाश क्या एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो निर्वात या शून्य में होता है। उसके बाद उसका चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे लिखा है कि प्रकाश की चाल क्या होता है, यानी तरंग के रूप में होता है क्या, विद्युत चुंबकीय तथा अनुप्रस्थ होती है। आगे लिखा है कि प्रकाश की जो चाल होता है, किसने खोज किया था प्रकाश की चाल का, तो रोमन ने किया था। उसके बाद में लिखा है कि प्रकाश जो होता है ना सबसे अधिक किसमें होता है, यानी गैस में। उसके बाद में किसमें होता है, द्रव में। उसके बाद में सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है। उसके बाद में लिखा है कि प्रकाश जो चलता है सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसके आगे देखिए ऐसे पूछता है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यानी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में देख लीजिए प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, जैसे अब क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो गया, लालटेन हो जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे सूर्य हो जाएगा, सूर्य से क्या होता है, देखिए प्रकाश से निकलता है। उसी तरह जैसे मोमबत्ती में से देखिएगा, मोमबत्ती जब जलता है, मोमबत्ती जब जलता है क्या, उसमें से प्रकाश से निकलता है। उसके बाद आप लोग बल्ब देखिएगा जो जलता है लाइन पर बल्ब, उसमें से भी क्या करता है, प्रकाश से निकलता है। ये सब क्या है, आपका प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें देखिए इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक होता है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। आगे देखिए इसके आगे दिखाते हैं, आगे प्रकाश स्रोत। आगे देखिए ऐसा प्रकाश स्रोत कितने प्रकार, प्रकाश स्रोत 2 तरह से होता है। प्रकाश स्रोत आप लोग बताएंगे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत जो होता है ना 2 तरह से होता है। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के प्रकाश स्रोत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, यानी मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित एक होता है। और दूसरा क्या होता है, यानी प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है, यानी प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है प्रकाश। देखिए ऐसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जैसे आपका हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, अधिक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे आपका जलती मोमबत्ती देखिएगा तो मानव में बना, उसमें से देखिए प्रकाश से निकलता है। तो आप लोग को लिखा है कि प्रकाश स्रोत किसे कहता है, जिससे प्रकाश से निकलता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे जलती मोमबत्ती हो जाएगा आपका, जलता हुआ क्या बल्ब हो जाएगा। अब प्राकृतिक में क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा जैसे सूर्य हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सूर्य से देखिए जो प्रकाश से निकलता है वो क्या है, प्रकृति द्वारा बना हुआ है। उसी तरह आपका तारा हो जाएगा। ये सब क्या है, आपका प्राकृतिक स्रोत है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश से निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये जो होता है 2 तरह से होता है, एगो मानव निर्मित होता है, एगो प्राकृतिक होता है। तो जो मानव द्वारा बनाया हुआ है जो प्रकाश जिससे निकलता है उसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित कहेंगे। जैसे यह हो गया। अब प्रकृति द्वारा जो प्रकाश से निकलता है उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे, यानी सूर्य हो जाएगा, आपका तारा हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए आगे क्या होता है, रुकाओ। आगे देखिए पूछा ना, ऐसा पूछा है क्या, यानी प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान, दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, इसको यह परिभाषा रही पूछे, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु को किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तु के लिखेंगे, यानी वैसे वस्तु के
वैसे वस्तुएं जो प्रकाश वैसे वस्तुएं जो प्रकाश क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करते उसे क्या कहते हैं, उसे दीप्तिमान वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वे वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं, यानी प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे आपका इसमें हो जाएगा क्या, जैसे क्या हो जाएगा, जलती बल्ब, जलता होगा बल्ब, यानी जलता हुआ क्या हो जाएगा, देखिए जलता, यहाँ पर जैसे में देखिए क्या हो जाएगा, जलता हुआ जैसे बल्ब हो जाएगा आपका, जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। उसके बाद में आपका मोमबत्ती हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा। उसके बाद में लालटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा। सूर्य का भी प्रकाश हो सकता है। क्या कहें कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे जलता हुआ आपका बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अब क्या कहता है कि अप्रदीप्त वस्तुएं, आगे रहता है कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। देखिए इसको आप देखेंगे, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वैसे वस्तुएं जो क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, यानी वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, क्या करता हो, नहीं करता हो, यानी वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो क्या कहलाता है, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी से देखिएगा तो कोई प्रकाश इसमें से नहीं निकलता है। आपका पत्थर हो जाएगा, जैसे आपका बेंच हो जाएगा, आपका टेबल हो जाएगा, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। देखिए दो तरह से वस्तुएं होता है, यानी वो प्रदीप्त होता है या दीप्तिमान कहिए, आगे होता है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश क्या है, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, सब क्या करना है, इसमें से प्रकाश निकलता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करता है। आज दूसरा में लिखा है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे लकड़ी आपका प्रकाश नहीं उत्सर्जित करेगा, चाहे पत्थर ना, माने कोनो भी ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब आगे देखिए ऐसा क्वेश्चन आप कराएगा क्या, यानी किरण किसे कहते हैं, आगे देखेंगे, यानी किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, यानी रे किसे कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो क्या कहते हैं, तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आगे देखेंगे, यानी किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, देखेंगे आगे किरण पुंज किसे कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे, देखिए किरण पुंज देखेंगे तब इसको क्या कहते हैं, यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आगे देखिए किरण पुंज तो होता है ना, 3 प्रकार का होता है, ये जो होता है 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज जो होता है ना 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है,
तीन प्रकार के, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यानी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए ये जो होता है किरणों के, पहले किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद किरण पुंज जो होता है तीन प्रकार का होता है। ऐसे बल्कि में क्या हो जाएगा, यानी अपसारी हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज जैसे हो जाएगा आपका बल्कि में किरण पुंज। दूसरा में क्या है आपका अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। और तीसरा में क्या हो जाएगा, यानी समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज हो जाएगा। देखिए तीन प्रकार का होता है किरण पुंज जो होता है, तीन प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और क्या होता है, समांतर किरण पुंज होता है। तो आप लोग इसको याद रखें। किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह का क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है तीन प्रकार का होता है, यानी क्या होता है, अपसारी, उसके बाद में अभिसारी, समांतर। अब देखेंगे क्या कि सबका परिभाषा रखेंगे, किसको अपसारी कहते हैं, किसको अभिसारी, किसको समांतर कहेंगे। अब आगे देखिए पहल का देखेंगे, यानी अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी, अपसारी किरण पुंज देखें किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे, यानी किरण पुंज किसे कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे किसे कहते हैं। यानी पहलका में देखेंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के किरण पुंज में, यानी इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश, किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से क्या होता है? देखिए यहाँ पर प्रकाश के स्रोत, देखिए यहाँ पर क्या होता है, बिंदु स्रोत से यानी निकल कर, बिंदु स्रोत से निकल कर, बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होता है, एक निकल कर फैलती चली जाती है। यानी एक बिंदु से निकल क्या होता है, सब फैलती चली जाती है, चली जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, यानी एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होता है, फैलती चली जाती है। जैसे मानते हैं कोई बिंदु यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, मानते हैं बिंदु, इसे देखिए प्रकाश ऐसे निकलेगा, ऐसे करके आपका निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, क्या होगा, सब फैलते चले जाएगा, क्या होगा, फैलते चलेगा। एगो प्रकाश स्रोत क्या होगा, इसको ये प्रकाश स्रोत हो गया। तो इस बिंदु से क्या होगा, सब प्रकाश का इसमें किरण निकल कर क्या फैल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब तो सवाल में देखेंगे अभिसारी किरण पुंज, यानी अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखेंगे अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज में, देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में, किरण पुंज में किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। एंड देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसका विपरीत होता है। यानी इसमें लिखा है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर क्या होता है, आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मानते क्या होगा, देखिए मानते कहीं यह किरण यहाँ पर गया, यहाँ पर जा रहा है, फिर ये भी किरण क्या हो गया, ये बिंदु पर जा रहा है, एंड एक बिंदु पर आकर मिलता है। क्या होता है, एक एक बिंदु पर मिलता है। ये सब का जैसे यह भी किरण आया, क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया। तो सब क्या है, यहाँ पर देखिए मानते यह किरण गया, इधर मिल गया, तो क्या होगा, यह एक बिंदु पर आकर मिलेगा।
अब सारे में था कि यह एक बिंदु से निकल कर सब फैलते चला जाएगा किरण, लेकिन इसमें जो है ना अभी सारे में है ये क्या होगा, एक दूसरे का होगा सब किरण जो होगा ना एक ही बिंदु पर क्या होगा मिलेगा, यानी एक ही बिंदु पर क्या होगा आकर मिलेगा, यानी एक दूसरे पर क्या होगा आकर मिलती है या मिलते हुई प्रतीत होगा, तो क्या होगा ये एक ही बिंदु पर आकर मिलेगा। अब तीसरा में देखेंगे समांतर किरणपुंज क्या होता है। तीसरा में देखेंगे क्या समांतर किरणपुंज, क्या देखेंगे समांतर किरणपुंज, यानी समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, देखेंगे समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, तो देखेंगे इस प्रकार के किरणपुंज में, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश की किरणें, यानी इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें क्या होती है, यानी एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है समांतर होती है। देखिए किसी को कहेंगे जैसे मैं यहाँ पर एक दूसरे के समांतर होती है, यानी क्या वैसे यह आपका हो गया वो रेखा जा रहा है, ये भी एक रेखा क्या जा रहा है यहाँ पर समांतर होकर जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर होकर जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे समांतर होकर रेखा जो जाएगा उसको क्या कहेंगे समांतर किरणपुंज कहेंगे। देखिए किरणों का समूह क्या कहते हैं किरणपुंज कहते हैं। आज देखिए सब रेखा क्या है यहाँ पर समांतर, सब क्या है समांतर दूरी पर जा रहे हैं, समान दूरी पर सब समांतर होकर जा रहा है किरणपुंज, तो इसको क्या कहेंगे समांतर किरणपुंज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे समांतर किरणपुंज। अब सारे में लिखा है क्या, अब सारे में जो होता है ना इस प्रकार के अब सारे में जो होता है ये जो होता है एक बिंदु से क्या होता है निकल फैलते चला जाता है। जैसे मानते हैं प्रकाश स्रोत है यहाँ पर क्या है प्रकाश बिंदु है, यहाँ से क्या होगा सब प्रकाश क्या होगा निकल के क्या होगा बाहर फैलते चला जाएगा, क्या होगा बाहर ऐसे फैलते चला जाएगा, यानी बाहर ही फैलते चलेगा। और उसके बाद में अभिसारे में क्या होता है, अभिसारे में जो होता है यह जो होता है ना सब प्रकाश किरण क्या होता है एक जगह बिंदु पर आकर मिलता है, क्या होता है एक जगह बिंदु पर आकर मिलता है, क्या होता है सब प्रकाश की जो किरण होता है क्या होता है एक जगह आकर मिलता है, एक बिंदु पर मिलता है, तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं अभिसारे। एक बिंदु से निकल कर कहते हैं इसको कहते हैं अवसारे। जो समांतर पर जाता है इसको क्या कहते हैं समांतर किरणपुंज कहा जाता है। तो आप लोग किरणपुंज तीन प्रकार का हो गया, तीनों प्रकार का परिभाषा लिखा दिए, तीनों प्रकार कौन कौन होता है सब बता दिया। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे हम लोग का टॉपिक क्या है, यानी पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, यानी पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद में अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। उसके बाद में परभाषी क्या होते हैं, यानी परभाषी पदार्थ किसे कहते हैं, यानी सब देखेंगे। देखिए तीनों का परिभाषा देखेंगे, पहले लिखेंगे यानी पहले का देखेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए। यानी पारदर्शी का मतलब क्या हुआ जिससे क्या प्रकाश आर पर जा सकते उसको क्या कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। तो लिखेंगे यानी ऐसे वस्तुएं, यानी ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर यानी ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर यानी प्रकाश आसानी से जा सके, उसे क्या कहते हैं यानी पारदर्शी कहते हैं, यानी पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, यानी आप लोग का लिखा है क्या, देखिए बोला है कि यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से जा सके उसे क्या कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कांच हो जाएगा, कांच से देखिएगा तो प्रकाश जा सकता है, जैसे आपका पानी हो जाएगा उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा हवा हो जाएगा, ये सब क्या है पारदर्शी पदार्थ है, इससे प्रकाश आसानी से जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा में आपका क्या है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं देखेंगे, यानी अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ इसको लिखेंगे यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर
जिनसे होकर प्रकाश नहीं जा सकता है, जिनसे होकर प्रकाश नहीं जाता हो, नहीं जाता हो। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं जाता हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं जाता हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी से देखिएगा ना, इससे प्रकाश होकर कभी भी ना जाएगा। जैसे लकड़ी आपका हो गया, लकड़ी हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? लोहा जैसे हो गया, लोहा हो गया, चाहे टेबल हो गया, कौन भी चीज़ देखिए उससे अगर प्रकाश होकर ना जाएगा उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। जैसे आपका पत्थर हो जाएगा, ये सब क्या है? अपारदर्शी। से ईंट हो जाएगा आपका, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, यानी इससे प्रकाश होकर नहीं जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा का, देखिए इसके आगे देखिए तीसरा, आगे देखिए तीसरा क्या है? यानी परभासी किसे कहते हैं? परभासी पदार्थ किसे कहते हैं? परभासी, यानी परभासी पदार्थ किसे कहते हैं? परभासी पदार्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो अपने पर, यानी ऐसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की, यानी ऐसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के, यानी एक छोटे कण को ही अपने से होकर या कुछ भाग को ही, यानी कुछ भाग को ही जाने देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे कण ही अपने से होकर या कुछ भाग को ही क्या होता है? जानते हैं। यानी और ऐसा पदार्थ होगा जो उस पर प्रकाश पड़ेगा ना तो पूरा प्रकाश को नहीं जान रहा है, कुछ ही प्रकाश को जाने देगा, तो उसे क्या कहते हैं? परभासी पदार्थ कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? परभासी कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आपका कुहासा हो जाएगा आपका, जैसे बादल हो जाएगा, उसके बाद बादल हो जाएगा आपका, जैसे क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच हो जाएगा, यानी घिसा कांच हो जाएगा, ये सब क्या हो गया? आपका क्या हो जाएगा? ये सब आपका होगा परभासी पदार्थ होगा। क्या होगा? परभासी होगा। ये जो ऐसा कुहासा में देखिएगा प्रकाश का जो किरण पड़ता है ना, पूरा को नहीं जानता, कुछ ही भाग को जान देगा। बादल में क्या होगा? कुछ ही भाग को जाएगा। घिसा हुआ कांच में भी देखिएगा ना तो उसमें प्रकाश को पड़ेगा तो क्या होगा? पूरा भाग को नहीं जान देगा, कुछ ही भाग को जान देगा, तो उसे क्या कहते हैं? परभासी कहते हैं। यानी लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे कण को ही अपने से होकर या कुछ ही भाग को क्या कहते हैं? कुछ ही भाग को जाने देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यानी परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कुहासा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, ये सब क्या कहलाएगा? आपका परभासी पदार्थ कहलाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम देखेंगे, कितना नियम होता है। उसके बाद में देखेंगे उत्तल दर्पण देखेंगे, उसका उपयोग देखेंगे, कहाँ उपयोग होता है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।